हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 9th है उसकी बुक है हमारी अर्थव्यवस्था। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बिहार के एक गांव की कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं और उत्पादन के साधनों का क्या महत्व है, वस्तु और सेवा क्या होता है और वस्तु कितने प्रकार के होता है और सेवा क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोगों को इस चैप्टर में जानना है। तो मैंने इस चैप्टर को पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो उत्पादन है वह क्या होता है, उत्पादन के कितने साधन हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। यानी जब हम लोग किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है और जिसके ना होने से हम लोग किसी भी वस्तु का सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे उत्पादन के 5 साधनों में मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए अब यहाँ पे कि उत्पादन के जो 5 साधन हैं उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि श्रम, ठीक है, जिसे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने पहला जो साधन था उत्पादन का उसमें मैंने आप लोगों के साथ बताया था भूमि, दूसरा साधन था श्रम, ठीक है, तीसरा साधन था पूंजी और चौथा जो साधन था वह था संगठन, ठीक है, और पांचवा जो साधन था वह था उद्यमी, ठीक है, उद्यम या फिर उद्यमी। तो यह भूमि जो है यह और श्रम, कैपिटल, संगठन और जो उद्यमी, अब देखिए इसको इंग्लिश में एक बार हम समझ लेते हैं। भूमि को लैंड बोला जाता है, श्रम को लेबर बोला जाता है, पूंजी को कैपिटल बोला जाता है, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और उद्यम को एंटरप्राइज बोला जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सेवा का ही हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास भूमि होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को हम उत्पादित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसके लिए हमें भूमि होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। फिर जब भूमि हो जाएगा, लेबर भी हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए यानी पैसे होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित कर सके। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए और फिर एक उद्यमी होना चाहिए यानी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि अगर उत्पादन किसी वस्तु का हो रहा है तो अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व है तो वह उस रिस्क को अपने ऊपर ले सके। ठीक है, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस बिजनेस के अंदर जितना भी रिस्क है यानी उस वस्तु का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें होने वाले लाभ और हानि को वह अपने ऊपर सहन कर सके। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए और जब यह 5 चीज़ें होती है हमारे पास तभी हम लोग किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर पाते हैं यानी किसी वस्तु का उत्पादन हम लोग कर पाते हैं, किसी वस्तु को हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो मैंने इन सभी को आप लोगों को पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रम को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लेबर होता है वह एक एक्टिव फैक्टर है और उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में भी बताया है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कैपिटल को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देखिए उसके बाद संगठन को भी मैंने बताया था। उसके बाद देखिए उसके बाद संगठन के बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उत्पादन के जो साधन है यानी जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरप्राइज है, इसका क्या महत्व है। किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो इसका क्या महत्व है किसी वस्तु के उत्पादन करने में, इस महत्व को भी हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो वस्तु और सेवा होता है वह क्या होता है और उसको हम लोग कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए जो वस्तु होता है वह कई प्रकार का होता है। ठीक है, जो वस्तु होती है वह बहुत प्रकार की होती है और एक अर्थव्यवस्था में यानी एक इकोनॉमी में अनेक प्रकार की वस्तुओं का और जो सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी एक अर्थव्यवस्था में बहुत तरह की वस्तु का और बहुत तरह की सेवा का उत्पादन होता है और इन वस्तुओं को हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वह क्या है कि उपभोग की वस्तु। ठीक है,
जिसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड। उसके बाद दूसरा है उत्पादक वस्तु, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु हम लोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वस्तु का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं और उसके बदले में हम लोग पैसा पे करते हैं, और जब हम उसके बदले में पैसा देते हैं तो उसके बदले में हमें वह दुकानदार या फिर जिसको हमने पैसा दिया है वह व्यक्ति हमें कोई वस्तु दे देता है उस पैसे के बदले में, और उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वस्तु, ठीक है। लेकिन अब सेवा क्या होता है, तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, जब हम लोग किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति के द्वारा हमें सेवा दिया जाता है, यानी कोई ऐसी वस्तु हमें नहीं दी जाती है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, बल्कि उसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि मेरे द्वारा जो पैसा पे किया गया है उसके बदले में हमें कोई ऐसा चीज़ मिला है जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, तो उसे बोला जाता है सेवा। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पे एक दुकानदार है, और यहाँ पर क्या है कि एक ग्राहक है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राहक है, यहाँ पे एक ग्राहक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक ग्राहक है, ठीक है, यह दुकानदार है, ठीक है, यह दुकानदार है, और यह जो है, ठीक है, यह क्या है, ग्राहक है। अब ग्राहक जो है इसके पास लेके गया पैसा, ठीक है, पैसा यह लेके गया, और दुकानदार ने इसे दे दिया कोई सामान, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस ग्राहक ने, इसके पास यह जो ग्राहक है यह लेके गया पैसा, और पेन के लिए, कलम खरीदने के लिए उसने उसे पैसा दिया, तो बदले में जो दुकानदार है वो क्या दे दिया, इसको कलम दे दिया। अब देखिए कलम जब यह व्यक्ति को दे दिया तो इसके पास पैसा के बदले में इसके पास क्या आया, कलम आया, जो कि एक प्रकार की वस्तु है जिसे जो ग्राहक है वह देख भी सकता है, छू भी सकता है, ठीक है, उसे महसूस भी कर सकता है, तो इसे ही बोला जाएगा वस्तु। यानी जब उसे पैसा पे करने के बदले में, यानी दुकानदार को पैसा देने के बदले में जब दुकानदार उसे कोई ऐसी सामान देता है जिसे वह देख सकता है, छू सकता है, टच कर सकता है, तो उसे बोला जाता है वस्तु। आई होप कि आपको वस्तु समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेवा किसे कहा जाता है। तो देखिए अब सेवा हम लोग किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्टर है, और यहाँ पे क्या है, एक मरीज है, ठीक है, यहाँ जो है एक मरीज है, ठीक है, और जो यहाँ पर एक मरीज है, ठीक है। अभी रुक जाइए 1 मिनट, मैं आप लोग के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक मरीज है, अब इस मरीज़ का तबीयत ख़राब है, ठीक है, इस मरीज़ का जो है तबीयत ख़राब है। अब यह डॉक्टर के पास पैसा लेकर गया, ठीक है, इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर क्या किया कि इस पैसे के बदले में ग्राहक का क्या किया, ट्रीटमेंट किया, ठीक है, ग्राहक का इलाज किया, ठीक है, इलाज किया। अब देखिए अब यह जो मरीज़ है यह पैसा लेकर जब गया, यह जो पेशेंट है जब यह डॉक्टर के पास पैसा लेकर गया, तो क्या डॉक्टर ने इसे कोई सामान ऐसा दिया है जिसे वह छू सकता है, देख सकता है, उसे कोई ऐसा सामान नहीं दिया, बल्कि डॉक्टर ने उसे क्या दिया है, सेवा दिया है, ठीक है। तो सेवा हम लोग, यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि सेवा हम लोग वैसी चीज़ों को कहते हैं जब हमें पैसा देने के बदले में कोई ऐसी वस्तु, ऐसी सामान नहीं दी जाती है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, उसे अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है इसको डॉक्टर ने क्या दिया है, सेवा दिया है, कोई ऐसा सामान नहीं दिया है। तो यहाँ जो पेशेंट है इसको पैसा पे करने के बदले में डॉक्टर क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने पैसा दिया है तो डॉक्टर भी कुछ दे रहा है, यहाँ भी लेन देन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यह लेन देन जो हो रहा है जब यहाँ पे डॉक्टर इसको
कुछ दे रहा है तो यह ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रहा है जिसे यह छू सकता है, ठीक है। यानी कि सेवा के अंतर्गत हम लोग वैसी चीज़ों को रख सकते हैं जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। यानी जो सेवा है वह एक क्या है, इनटेंजिबल है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है सेवा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वस्तु और सेवा। अगर आपको यहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहाँ पे मैं पूरी आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब चलिए आपके बुक में दे रखा है कि जो यह वस्तु होती है और जो यह सेवा होती है वो बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। तो वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है उपभोग की वस्तु और दूसरा होता है उत्पादक वस्तु। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उपभोग की वस्तु क्या होती है। तो देखिए, उपभोग की वस्तु वैसी वस्तु को कहा जाता है जिसे एक मनुष्य अपनी डेली लाइफ में उस सामान का यूज करता है, ठीक है, और उससे वह अपनी जो आवश्यकता है, जो मनुष्य की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होती है। जैसे एक मनुष्य के लिए अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाली वस्तु कौन सी हो सकती है, तो भोजन हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, मकान, पुस्तक, ये सब जो वस्तु है वह उपभोग की वस्तु है, ठीक है। उपभोग की वस्तु आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोग की वस्तु वैसी वस्तु को कहा जाता है जिसे एक मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ का प्रयोग करता है, ठीक है, और उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, उपभोग की वस्तु। अब हम लोग उपभोग की वस्तु को भी दो प्रकार में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक होता है गैर टिकाऊ वस्तु और दूसरा होता है टिकाऊ वस्तु। तो गैर टिकाऊ वस्तु वैसी वस्तु होती है जो जल्द खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ जो वस्तु होती है उसमें क्या आ जाएंगे, खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की जो वस्तु होगी वह आ जाएंगे, ठीक है। तो यह वस्तु गैर टिकाऊ होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो वस्तु है यह भी दो प्रकार की है, ठीक है। वस्तु दो प्रकार की है, एक है टिकाऊ और दूसरा है गैर टिकाऊ, ठीक है। गैर टिकाऊ, तो गैर टिकाऊ वस्तु कैसी वस्तु है, जो जल्द खराब हो जाएगी, और गैर टिकाऊ वस्तु में खाने पीने के जो सामग्री है वह आ जाएंगे, ठीक है। तो खाद्य या पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग की गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, ठीक है। आप लोग के बुक में भी दे रखा है, आप लोग खुद से भी अगर इसको पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिनका हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए केवल एक बार ही उपयोग होता है और इसके विपरीत रहने का मकान, साइकिल, टेलीविज़न, घड़ी इत्यादि टिकाऊ वस्तु है। अब देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी गैर टिकाऊ वस्तु होती है उनका उपयोग सिर्फ हम केवल एक बार ही कर सकते हैं, यानी वन टाइम ही इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, गैर टिकाऊ वस्तु का। उसके बाद जो टिकाऊ वस्तु होती है तो उसके अंतर्गत यह वैसी वस्तु होती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक हम लोग इसका उपभोग करते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे टिकाऊ वस्तु में कौन सी वस्तु आ जाएंगी, जैसे मकान। तो क्या मकान का हम लोग बहुत जल्द, मतलब कि थोड़े दिनों में ख़राब थोड़ी होती है, तो इसका हम लोग उपभोग क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक करते हैं। जैसे एक मकान जब बन जाता है तो वह 50-60 साल चल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह साइकिल भी है, तो साइकिल भी का भी हम लोग काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज करते हैं। टेलीविज़न भी काफ़ी लंबे समय तक। तो ये सब कैसी वस्तु है, टिकाऊ वस्तु है, ठीक है। तो टिकाऊ वस्तु के अंतर्गत वैसी वस्तु आ जाती है जिसका उपभोग हम लोग काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, जिसका हम लोग यूज काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, उसको टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और गैर टिकाऊ वस्तु वैसी वस्तु होती है जिनका उपभोग हम लोग काफ़ी कम समय के लिए करते हैं और ये वस्तु जल्दी ख़राब हो जाती है। और जो गैर टिकाऊ वस्तु है इनका उपभोग जो है हम लोग केवल एक बार ही करते हैं, ठीक है। तो टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु को भी आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आगे आप लोग के बुक में दे रखा है, देखिए यहाँ पे भी आप लोग का दे रखा है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, जैसे एकल और गैर टिकाऊ वस्तु और टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु आप लोग समझ गए, और गैर टिकाऊ वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं, एकल प्रयोग की वस्तु भी इसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए उत्पादक वस्तु। अब देखिए उत्पादक वस्तु के अंतर्गत रखा गया है जैसे गैर टिकाऊ वस्तु और टिकाऊ वस्तु, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टिकाऊ वस्तु को हम लोग कहते हैं
ड्यूरेबल गुड, और जो गैर टिकाऊ वस्तु है उसे हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, बस यहीं तक आप लोग की बुक में दे रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपने अगर आप पहली बार यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।